वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, अगर आप ज़िंदगी गुजारते हो ना, तो आपके लिए ये क्रिटिकल थिंकिंग समझना और इससे फ़ायदा लेना बहुत ज़रूरी है। समझ कर क्या करोगे, लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग आपकी लाइफ को आसान बना सकती है। ठीक है, डिसीजन आप सब लेते हो, समटाइम कितने कंफ्यूज होते हो। ठीक है, समटाइम आपको एक खास डिसीजन में कितनी इश्यूज आते हैं, यू कैन नॉट डिसाइड समथिंग। लेट्स सपोज यहाँ पर ए है वर्सेस बी, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि मैं अब इसमें कौन सा चूज करूँ, ए या बी। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकर, मैं खुद एक क्रिटिकल थिंकर हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है ए या बी को सेलेक्ट करना। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न की तो बात है, ए को और बी को सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए मेरे पास रीज़न होना चाहिए। ये रीज़न कहाँ से आया? अजम्पशंस प्लस एविडेंस। आप शायद इस टॉपिक को समझ नहीं रहे, मैं आपको बहुत आसान अल्फाजों में समझाऊंगा कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आपने इससे फ़ायदा किस तरह उठाना है और सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर ये कैसे करोगे। एंड यकीन आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करोगे। आए मेरे साथ इस चीज़ को सीखे और यकीन करें, अपनी लाइफ को आसान बनाए, इसका फ़ायदा ले। ठीक है, तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग जो आपका एक ऐसा मैं कहूँगी एक स्किल है, अगर आप इसको सीखते हो तो लाइफ देखें प्रॉब्लम से भरा पड़ा है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। कैसे? देखो, ये तो मैंने आपको शॉर्टली समझाया ना कि ए और बी एक डिसीजन है, आप इसको कैसे ले सकते हो। देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम बज़ाहिर तो सिर्फ नाम है, लेकिन जिसको होता है उनको पता होता है कि प्रॉब्लम में जब बंदा होता है तो उनको ये हल करना फास्टर, क्या स्लो भी वो हल नहीं कर सकते, फास्टर तो छोड़ो, मतलब इसको स्लोली भी वो सॉल्व नहीं कर सकता, फास्टर तो बहुत दूर की बात है से लोग, अगर है तो कमेंट करें। 99% लोग स्लो जो है सॉल्व नहीं कर सकते, फास्ट तो छोड़ो, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से और हेल्प से इसके थ्रू एक ऐसा तरीक़ेकार है कि आप प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करोगे और आपको जो है आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा है? बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग आपको अलाउ करता है कि आप लाइफ की कुछ डिसीजंस, सख्त डिसीजंस, कुछ प्रॉब्लम को आप जल्दी सॉल्व करें। क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? देखो, आप इस चीज़ को आसान अल्फाज में समझें। आप 24 घंटे गुजारते हो, ठीक है, आपके पास 24 आवर है, ठीक है, 7 आपके पास दिन है, ठीक है, और 24 आपके पास घंटे हैं। ये हर एक हफ्ता गुजरता रहता है। सुबह आप जब उठते हो तो शाम तक आप कुछ इस तरह गलतियां करते हो, कुछ इस तरह डिसीजंस लेते हो कि उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, एंड ये सारा मामला जो बना हुआ है ना, वो सारा इस एक पॉइंट में है जो कि अभी मैं क्लियर करूँगा। कुछ लोग जॉब करते हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है। कुछ लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका काम बहुत सख्त है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, फाइनेंशियल वो बहुत वीक है, उनको पैसों की इश्यूज़ है। कुछ लोग घर की तरफ से घरेलू जो मसाइल होते हैं, फैमिली की तरफ से बीवी बच्चे भाई बहन उनसे नाराज़ रहता है, उनको वो इश्यूज़ हैं। प्रॉब्लम तो सिर्फ एक किस्म की नहीं है। कुछ आप में से स्टूडेंट होंगे या होंगे, कुछ ऐसे फीमेल हो या मेल हो स्टूडेंट्स होगी, उनको पढ़ाई में इश्यूज़ आएगी कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ, पर्टिकुलर बंदा टॉपर है, मैं टॉपर कैसे बनूँगा, कंपटीशन में लगा है। वो उनकी एक मार्क जब कम आती है तो उनका यहाँ पर जो है पढ़ा जा रहा होता है, एवरीथिंग। सिमिलरली अगर आप और इसमें सोचें तो कुछ लोग जिन्होंने यूट्यूब शुरू किया है, उनकी व्यूज़ नहीं आती है, वो अलग परेशान है कि मैं व्यूज़ किस तरह लाऊँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। प्रॉब्लम्स अब डिफरेंट है। तो मैं आपको एज अ होल एक फार्मूला दूंगा, तो आप जिसमें फिट होते हो उसी में आप उसको अप्लाई करें। ठीक है, आपने जब भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिंपली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। क्रिटिकल थिंकिंग का आपको सिंपली आपको समझ आ जाएगी। आपने एक चीज़ की फ़ायदे और नुकसान को देखना है कि इस चीज़ का फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। अब लेट्स से एक काम है,
अब देखो मैंने कहा मैं फार्मूला में दे रहा हूँ, ठीक है, उसकी आप एनालिसिस करें, जिसमें आप फिट बैठ रहे हो उसी को आप फॉलो करें, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दो केसेस हैं, एक है केस नंबर या केस ए और केस बी। अब यहाँ पर ए जो कंडीशन है या जो केस है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेट करना है नफ़ा और नुकसान को, कि आपको इसमें फ़ायदा और नुकसान कितना है और आपको इस बी वाली कंडीशन में फ़ायदा और नुकसान कितना है। ठीक है, इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल जो ए वाला पॉइंट है, इसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है। देखो इसमें इमोशंस को नहीं लाने, ओवर थिंकिंग को नहीं लाना, कंफ्यूज हो जाओगे, अटकोगे। मैं तो आपको अटकने से बचा रहा हूँ, आपको एक तरफ लेके जा रहा हूँ। तो सिंपली अगर आप देखिए, आप इमोशंस को साइड पे करो, अपना थिंकिंग, अपना इंटरेस्ट बहुत ख़तरनाक चीज़ है यार। जब आपकी पॉइंट पर दिलचस्पी होती है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये जेड है, या इसको छोड़ो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल एम है, ठीक है, और आपको एम में इंटरेस्ट है, ये एक कंडीशन है ना, ये कोई नाम नहीं है। तो आपका माइंड बार बार इन दोनों से हटकर यहाँ पर आएगा, बार बार एम पे जाएगा। तो कभी भी जब आप चाहते हो कि आप डिसीजन ले, सही डिसीजन, तो फिर एम को, के को, टी को नहीं देखना। फिर आपने लेट से दो डिसीजन लेनी है, दोनों को उठाए, पेन और कागज़ उठाए। देखिए मैं आपका टीचर हूँ, आई एम क्रिटिकल थिंकर, मैं समझा रहा हूँ तो गौर से सुनो। ठीक है, ये बात छोड़ो कि मैं क्या सिखा सकता, गौर से मेरी बातें सुने, मैं आपका टीचर हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक कागज़ उठाना है और एक पेन उठाना है। जहाँ पर आप कंफ्यूज हो ना कि मैं क्या करूँ, हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को उठाओ। ठीक है, एक प्रॉब्लम को उठाओ, उसको फास्टर किस तरह सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस आपकी जब हो जाएगी, फिर आपको पेन और कागज़ की भी ज़रूरत नहीं आएगी। उठाए पेन और कागज़, उठा लिया, लिखो आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको लिखो, प्रॉब्लम लिख लिया। उसके बाद आप क्या करें, खैर इस वीडियो को स्टॉप कर दरमियान में स्टॉप कर लिया करें अगर आप लिखाई करते हो। एक कंडीशन नंबर ए है, एक कंडीशन नंबर बी है। अब आपने क्या करना है, कंडीशन नंबर ए को देखना है कि इसमें हमारे पास, मैंने पहले कहा, अपना इंटरेस्ट साइड पे फेंको, जज्बात साइड पे, इमोशन, एवरीथिंग, ख्यालात, जज्बा, ये मैं करना चाहती नहीं, एवरीथिंग साइड पे फेंको। यहाँ पर हमने ए को और बी को कंपेयर करना है। ए को आपने क्या करना है कि सबसे पहले ए को एक फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ड्रॉ करें, ए लिखें फिर बी लिखें, इसमें आपको फ़ायदा और नुकसान कितना है ये लिखें, और फिर ये लिखें कि आपको बी में, यानी कंडीशन नंबर बी में फ़ायदा और नुकसान कितना है। ये हो ही नहीं सकता कि दोनों इक्वल होगी, हो ही नहीं सकता। किसी न किसी पॉइंट पर ये आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा। अगर ए और बी और इसके साथ सी भी है, या जिस तरह मैंने आपको एम का एग्जांपल दिया, तो ये भी लिखो, इसकी भी फ़ायदा नुकसान लिखो, फिर आप उसमें देखो, झांको, आपको यहाँ पर रास्ता मिलेगा खुद कि किस चीज़ में मेरा फ़ायदा है। आप उसमें सीधा निकलो विदाउट एनी थिंकिंग। 5 मिनट का ये काम भी नहीं है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सोचो, वीडियो का लेंथ 9 मिनट तक नहीं पहुंचा है और मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ये हो ही नहीं सकता कि ए बी इक्वल होगा, बी भी इक्वल होगा, अगर सी है, अगर यहाँ पर जेड है, या अगर एम है, सब इक्वल होंगे। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। देखो ये 5 उंगलियां है ना, ये भी सेम नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि आपको हिंट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा है उसी में आपने आगे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने लेट सपोज आप जॉब करते हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं जॉब छोड़ दूँ या नहीं छोड़ूँ, बहुत कंफ्यूज हो। ठीक है, कुछ लोग की सरकारी जॉब होती है, ये तो और बड़ा इम्तिहान है, सरकारी जॉब कौन छोड़ सकता है। ठीक है, पेंशन को लोग लालच करते हैं, मैं पेंशन पे आऊँगा, पेंशन होगा या कोई हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट वो भी मिस हो जाएगी। अब वो सोच रहा है। अब एक बंदा है वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, एक बंदा है वो कोई और बिजनेस करता है, एक बंदा है वो स्टूडेंट है, लेट सपोज बीएस कर रहा है या मास्टर कर रहा है, एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, या एक स्टूडेंट है वो बाहर जाना चाहता है। ठीक है, अब लेट सपोज आप एक जॉब पे हो और आप उसको छोड़ना चाहते हो, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको एक तरफ मज़े हैं, खुशियाँ है, पैसे थोड़े बहुत, तनख्वाह है,
और एक तरफ आप उसको छोड़ना चाहते हो, कोई और काम आपके माइंड में है, तो आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज होने की ज़रूरत क्या है यार इसमें? एक तरफ आपका कंडीशन नंबर ए है जहाँ पर आपके पास जॉब है और अगर आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है हॉस्पिटल की, मोस्टली इस तरह सरकारी जॉब में लोगों को होता ये है कि उनको हॉस्पिटल में इलाज वगैरह फ्री होता है या पेंशन वगैरह वगैरह। तो आपने कंडीशन नंबर ए में वो सारे पॉइंट इस तरह लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लिख लेने हैं कि मुझे ये फ़ायदे हैं इसमें। फिर इसके बीच में आप इस तरह VS यानी वर्सेस लिखें। ऑन द अदर हैंड आप चाहते हो कि मैं अपना कारोबार शुरू करूं, तो कारोबार में आपने कहा कि जी मुझे तो अब सैलरी भी उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको सरकारी इलाज भी आपको नहीं मिलेगा, आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा, आपको जो है आपकी जॉब चली जाएगी, आप बेरोज़गार हो जाओगे। लेकिन जब आप बिज़नेस शुरू करोगे तो यहाँ पर आपके पास बिज़नेस नहीं है और यहाँ पर आपके पास बिज़नेस है। पता है ये सिर्फ एक टिक ये इस सब पर भारी है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ क्यों ये एक टिक इसलिए सब पे भारी है कि बिज़नेस एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, बिज़नेस एक ऐसा चीज़ है, अगर आप बिज़नेस में आगे चले जाते हो तो यहाँ पर आपको जो फ्री इलाज मिल रहा है उसको 100 में ज़रा दे दो, यहाँ बिज़नेस में आपको वो मिलेगा। यहाँ पर जो आपको तनख्वाह मिल रही है 100 को उस में ज़रब दो, आपको वो मिलेगा। पेंशन को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका जो आने वाले नस्लें हैं ना वो मज़े करेंगे। आई नो 10 साल तक, 15 साल तक, 20 सालों तक आप रगड़ा खाओगे, पैसे नहीं होंगे, इश्यूज़ होगी, लेकिन जब आप एम्पायर खड़ा करोगे, जॉब में आप हमेशा एक एम्प्लॉय ही रहोगे, लेकिन बिज़नेस में जो आपसे बनेगा उसका फिर मिसाल नहीं है। तो कन्फ्यूजन इसमें कहाँ है? छोड़ दो, बिज़नेस शुरू करो। अब सेम एग्जांपल है लेकिन बंदा डिफरेंट है, उस पर हम अप्लाई करते हैं। एक दूसरा बंदा है, वो जस्ट लेजीनेस की वजह से जॉब छोड़ रहा है, वो घर पर बेरोज़गार पड़ा रहेगा, ना बिज़नेस कर सकेगा और उनकी ज़िंदगी कुत्ते से बदतर होगी। तो उनके लिए फिर जॉब छोड़ना गलत है। क्यों? अब वो जब जॉब छोड़ेगा, आ जाएगा घर पे, दोबारा सऊदी जाएगा या किसी और मुल्क जाएगा, वहाँ पर ग़ुलामी करेगा, वही उससे बदतर ज़िंदगी गुजारेगा। तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, तो आप जब भी डिसीजन करते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपने इसको चूज़ नहीं किया, आपने बी को चूज़ किया और आपको एंड में अफसोस होगी। आप क्रिटिकल थिंकर ही नहीं हो। आप अगर क्रिटिकल थिंकर हो तो कभी भी आप एक डिसीजन लोगे, आपको अफसोस नहीं होगा। वी हैव नॉट मच टाइम, हमारे पास 2000 साल नहीं है कि हम सिर्फ डिसीजन लेंगे। वी हैव टू डिसाइड समथिंग वेरी क्विकली और उस पर अमल करना है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपकी अगर उम्र 20 साल से ज़्यादा है और आप कन्फ्यूजन का शिकार हो कि मैं कौन सा काम करूँ कौन सा नहीं करूँ, आपसे बड़ा नाकाम बंदा है ही नहीं इस दुनिया में। क्यों? आप और दूसरा नाकाम तो छोड़े, अगर आपने एक डिसीजन लिया और महीने बाद, 1 साल बाद आपने उसको चेंज किया, आपसे बड़ा बेगैरत बंदा, बेगैरत इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास कोई 2000 साल नहीं है कि आप डिसीजन चेंज करते रहोगे। नो, यू हैव टू टेक डिसीजन और उस पर अमल करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपने क्रिटिकल थिंकर बना है तो मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिटिकल थिंकर बना दूंगा और आप मज़े करोगे। तो मैंने आपको जॉब का एग्जांपल दिया। कुछ लोग जो है एग्ज़ाम से आ जाते हैं घर में, अब यहाँ पर इस तरह आते हैं, ओहो एक MCQ गलत किया, 30 टोटल नंबर है, 29 आ जाएगी। बगैरत आप ये 30 नंबरों का क्या करोगे? खुद पे ज़रा रहम करो यार। एक MCQs का आपको इतना दुख है, लेकिन यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिक्शे पे गए हो या मोटरसाइकिल पे गए हो, उसकी दुख नहीं है। ऐसे लोग हैं जो कि गाड़ियों में और आप पैदल हो, आपको इस बात की शर्म नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन इस एक मार्क की जो है आपको दुख है। अफसोस की बात है। मैं नहीं कह रहा कि मार्क्स की फिक्र छोड़ो, करो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको एक बंदे ने गाली दी और दूसरा बंदा आपने आपका गिरबान भी इस तरह ख़राब किया और आपको मारा भी, तो आप किस बात पर ज़्यादा दुखी होंगे? वो गालियाँ भी दी, क्योंकि मारपीट के दौरान गाली ज़रूर मुँह से निकलती है, गालियों के साथ आपको मारा भी। हम क्या करते हैं? अलमिया बन चुका है, हम सिर्फ गालियों पर खफा है,
लेकिन दूसरी तरफ जब हम मार खा रहे हैं, गालियों के साथ मार भी है, पीट भी है, इश्यूज भी है, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। दैट्स वाई वी आर पुअर, दैट्स वाई वी आर अनसक्सेसफुल, वी आर नॉट सक्सेसफुल। रीज़न ही यही है कि हमें दुख नहीं है अपनी गरीबी की, अपनी नाकामी की। जिस दिन आपको अपनी नाकामी का दुख हुआ, आप उस दिन कामयाब इंसान बन चुके हो। भले आपके पास पैसे नहीं, आ जाएगी, पैसे आना इतना मुश्किल नहीं, ये सोच चेंज करना और अमल चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। सो बी क्रिटिकल थिंकर। हमेशा एक डिसीजन में इतना मत सोचो। आप जानवर नहीं हो, इंसान हो, अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, 5 वक्त की नमाजें आप पे फ़र्ज है, उसको ज़रूर अदा करें। हमारा तो यहाँ पर ये चीज़ भी ख़राब है, तो दुआएं मांगे, मेहनत करें, और दूसरा ये क्रिटिकल थिंकर बने। ये कोई इतना मैंने आपको लंबा चौड़ा किस्सा नहीं सुनाया। सिंपल एक पेन और कागज़ उठाएं और लिखें। अगर आपको एजुकेशन, तालीम आपको इम्पोर्टेंट लगा, बेशक उसको इम्प्रूव करो, उसके लिए इम्प्रूवमेंट की कोशिश करो। फिर अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, बेशक आपको दुखी होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ना करे अगर आप BS करके, मास्टर, PhD, MPhil करके निकले और बेगैरत की तरह, 2 टके की तरह, कुत्तों की तरह घूमे फिरे, फिर आपको अफसोस आना चाहिए उस दिन पर जिस दिन आपने मार्क्स के लिए परेशान थे। जिस दिन आप मार्क्स के लिए परेशान थे। मैं तो आपको भी कह रहा हूँ कि मार्क्स के लिए बिल्कुल परेशान हो जाए, लेकिन तब जब आपको और इश्यूज नहीं है, आपके सर पर 99 इश्यूज है। 99 तब पढ़, ठीक है, 99 गालियाँ, लेकिन आप सिर्फ एक गाली को सोचते हो, लेकिन 99 आप नहीं दिख रही है कि 99 से मैं क्या करूँगा। बी क्रिटिकल थिंकर, डिसाइड कर चीज़ को। इशू सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, बस यही 2 सेकंड की यहाँ पर खेल है। तरीका मैंने सिखाया, काम या अमल करना आपकी मर्जी है। इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।